क्या उद्देश्य है? आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की इस कर्मभूमि से, उनकी शहादत की इस धरती से हमारी CYSS की विंग, छात्र युवा संघर्ष समिति की विंग, प्रयागराज से लखनऊ तक एक पदयात्रा की शुरुआत कर रही है। 10 दिवसीय पदयात्रा होगी ये, और इसमें बंसराज दुबे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे। उनके साथ तमाम छात्र नेता और तमाम संगठनों के लोग जो पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए और जिनके मुद्दों को हम लोगों ने मजबूती से उठाया, वो नौजवान साथी भी इसमें साथ होंगे। ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है। आदित्यनाथ जी ने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। 14 भर्तियां उत्तर प्रदेश में निकाली गईं, लाखों नौजवानों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। वो चाहे ASI का मामला हो, वो चाहे SI का मामला हो, दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, ये तमाम मुद्दे को लेकर ये पदयात्रा है। और अगर ये सरकार नहीं सुनती तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अगली सरकार अपनी सरकार बनाएगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। विधानसभा चुनाव के दरमियान ये कहा जा रहा है कि ओवैसी और राजभर की पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। मैंने आपको बहुत साफ तौर पे कहा कि किसी भी प्रकार के गठबंधन के बारे में अभी आम आदमी पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में कोई फैसला होगा तो हम आप लोगों के साथ जरूर जानकारी शेयर करें। चुनाव आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर हम अभी फिलहाल अपने संगठन के तैयारी में हैं। अपने संगठन का निर्माण 403 विधानसभाओं में कर रहे हैं। 1 करोड़ मेंबरशिप हमारी चलेगी। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान 8 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है। गठबंधन में ही चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में कोई भी फैसला शीर्ष नेतृत्व की राय के बगैर नहीं होगा। उसी दिनों में 1 साल हो रहा है चुनाव होना है, ऐसे में आम आदमी पार्टी किसको समर्थन देगी? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे जितने भी कैंडिडेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। वो चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो या किसी भी कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी हो। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपराहित कर लिए गए हैं। गुंडागर्दी के दम पे, पुलिस प्रशासन के दम पे, फर्जी मुकदमों के दम पे, करोड़ों रुपए की बंदरबांट करके इस चुनाव को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया है। तो अगर 25 जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में निर्विरोध हो जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, राज्य निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? वो किस कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है? उसको क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसको क्या संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव अगर योगी जी ईमानदार हैं तो मैं कहना चाहता हूं, फिर से कराएं, निरस्त करें और सीधे जनता से कराएं। पता चल जाएगा किसका कितना जन समर्थन है। जनता से कराइए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, जनता से कराइए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। 3 महीने का और समय ले लीजिए, सरकार के नियमों में परिवर्तन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो हो रहा है, इसमें तो भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं ये चुनाव। करोड़ों रुपए, फॉर्च्यूनर चल रही है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ चल रही है, कहीं BDC को खरीदा जा रहा है, कहीं जिला पंचायत सदस्य को खरीदा जा रहा है, कहीं उसका घर गिराया जा रहा है, कहीं उस पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। तो ये क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश में
नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है और उसी के खिलाफ आज प्रयागराज से लखनऊ तक 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें CYSS के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी 10 तारीख को। इसमें हम तमाम भर्तियां जो निकाली गई, फॉर्म भरवाया गया, करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जमा कराया गया, परीक्षा फल भी आ गया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली आज तक। ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। नए रोजगार देने की मांग हम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, अगर योगी सरकार काम नहीं करेगी तो अगली सरकार काम करेगी, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बीजेपी हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये पदयात्रा गुजरेगी। उत्तर प्रदेश बहुत ही संवेदनशील है। 1 साल हो गए खुशी दुबे को, अमर दुबे की मां को, हीरू दुबे की मां को और विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी को उसके बच्चे के साथ रख के जेल में सड़ाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये हिटलरशाही और तानाशाही है। ये किसी लोकतंत्र में, किसी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी कानूनी व्यवस्था में ना तो मान्य है न स्वीकार्य है। तो आदित्यनाथ जी को अब अपनी तंग दिली छोड़कर संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर इन महिलाओं की रिहाई करनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है कार्रवाई उस पे बनती है, उनके परिवार वालों पे, उनकी माँ पे, उनकी पत्नी पे, उनके घर के बच्चों पर कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार आदित्यनाथ जी को नहीं है।